Dear students, how are you? I hope you will be fine. स्टूडेंट आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, हाउ वी कैन ऐड दी टू मैट्रिक्सेस। इसके बाद हम सीखेंगे कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है। ओके, और स्टूडेंट इन दिस वीडियो I will also solve exercise 3.3, question number 1, question number 2 and question number 3. I hope स्टूडेंट आप आज की वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और अगर आपकी क्वेरी होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिखिए। तो स्टूडेंट चलते हैं आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व करते हैं। Dear students, today we are going to discuss math 10th class और exercise 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे और उसमें हमने सीखना क्या है, which matrices are conformable for addition and subtraction। स्टूडेंट सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि दो मैट्रिसेस को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। व्हाट इज द कंडीशन फॉर एडिशन ऑफ द टू मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट कंडीशन ये होती है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स जिनको हमने ऐड करना है उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। दिस इज द कंडीशन फॉर एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने जो हमारे पास जितने भी मैट्रिक्स है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच और एम, इन सब का हमने सबसे पहले ऑर्डर फाइंड कर। तो स्टूडेंट ऑर्डर हमारे पास क्या होता है? ऑर्डर बेसिकली होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखो इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम, इसका ऑर्डर क्या रहेगा 2 बाय। अब अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा 2 बाय 1। ओके, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स सी है इसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा 1 बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास डी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें 2 रोज और 2 ही क्या है कॉलम्स है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 बाय 2। इस तरह अगर ए की बात करें तो इसमें 1 रो और 1 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या रहेगा 1 बाय। सिमिलरली एफ हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर क्या रहेगा 1 बाय। इस तरह जी मैट्रिक्स हमारे पास है, इसमें 2 रोज हैं। रोज स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उसको रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती है उसे कॉलम कहते हैं। इसका ऑर्डर भी क्या होगा 2 बाय 1। एज का ऑर्डर क्या होगा 1 रो 1 कॉलम, तो 1 बाय। सिमिलरली एम में 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो 2 बाय 1। अब स्टूडेंट हमने चेक क्या करना है कि कौन से मैट्रिक्स जो वो ऐड हो सकते। तो बहुत सिंपल है, आप सबसे पहले देखिए जिनका ऑर्डर इक्वल है ना वो ऐड हो सकते। तो देखिए 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कौन सा है, वो तो डी है, तो हम लिखेंगे ए एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दोनों बातें बता, ये हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो डी में ऐड हो गया। हम देखिए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या 2 बाय 1, और कोई है 2 बाय 1 का, जी एम मैट्रिक्स है, तो हम लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद आप देखिए तो एम और जी, तो हम लिख सकते हैं बी जी एंड एम आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसके बाद अगर देखें तो एच मैट्रिक्स हमारा क्या है, उसका ऑर्डर है 1 बाय 1 और ई का भी ऑर्डर 1 बाय 1 है, तो हम कह सकते हैं एच एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली 2 मैट्रिक्स हमारे पास रह गए हैं, कौन कौन सा, एफ, तो एफ का ऑर्डर क्या है 1 बाय 2 और सी का भी 1 बाय 2, हम कह सकते हैं एफ एंड सी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब स्टूडेंट हमने इसमें भी ऐड करना नहीं सीखा, हमने जस्ट ये चेक किया है कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो ऐड हो सकते। ठीक है जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और उन पे हम सीखते हैं कि 2 मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे कर सकते। जी स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 2 और 2 और y एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और z एक मैट्रिक्स है 3 0 0 माइनस 2। अब सिंपल उसने पार्ट 1 में कहा कि इन दोनों को आप ऐड करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें 1 माइनस 1 माइनस 2 और 2, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। व्हाट इज y 1 2 3 एंड 4। अब हमने ऐड कैसे करना है, फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट, सेकंड एंट्री में सेकंड, थर्ड में थर्ड और 4 में 4। तो क्या करेंगे 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 और 2 प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, जब दोनों टर्में सेम होती है तो हम उनको ऐड करते हैं। ठीक है जी,
तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 में से 1 अब माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम टर्म्स नहीं है। तो 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। 2 और 4 सेम टर्म है तो ऐड होके 6 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, x प्लस y का रिजल्ट। अब जो इसका पार्ट नंबर 2 है उसमें सिंपल क्या किया उसने कहा जी y प्लस 7z। तो y हमारे पास क्या था 1 2 3 4, आगे आप लिखेंगे 7। व्हाट इज z हमारे पास था 3 0 0 और माइनस। ओके स्टूडेंट, अगर आपके पास डिफरेंट ऑपरेशन हो, प्लस भी हो माइनस भी हो डिवाइड भी हो, तो हमने सबसे पहले गुड मैथ्स रूल को अप्लाई करना है। यानी कि सबसे पहले हम ऐड नहीं करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई। तो 1 2 3 4 एज इट इज रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जार 20, 7 0 जार 0, 7 0 जार 0, 7 2 जार 14, लेकिन प्लस माइनस माइनस 4। अब ये ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया। क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट, सेकंड एंट्री में सेकंड। तो 1 में हम ऐड करेंगे 20, 2 में ऐड करेंगे 0 और 3 में ऐड करेंगे 0 और 4 में माइनस 14 ऐड। अब सिंपल आपने इसको ऐड करना। ऐड करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो क्या है, रिजल्ट स्टूडेंट हमारा आ जाएगा 21 और 1 ऐड होकर 22, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2, 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3, 4 में से 14 माइनस करेंगे तो 14 माइनस का और 4 प्लस का तो माइनस 10। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया y प्लस 7। जी स्टूडेंट, जो हमारे पास 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है वो क्या है 4x माइनस z। तो 4 को हम बाहर लिखेंगे और x की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे। सो x की जो वैल्यू हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखी थी वो थी हमारे पास 1 -1 -2 एंड 2 और z साथ वैसे ही आ जाएगा। सो z की वैल्यू हमारे पास थी 3 0 0 और माइनस। अब सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जार 4, 4 को -1 से करेंगे तो -4, 2 को 4 से करेंगे तो 8 आएगा लेकिन -8 आएगा, फिर 4 को 2 से करेंगे तो 4 2 जार 8 और फिलहाल z जो है इसके साथ वैसे लिखा जाएगा 3 0 0 -2। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन में आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम माइनस करते हैं तो फिर साइन भी चेंज होती है। हमारा रिजल्ट क्या रहेगा 4 -3 या रहेगा -4 -0 -8 और -0 8, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस स्टूडेंट प्लस हो जाएगा। अब इसको आप ऐड करें, अब 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये -4 में से 0 माइनस करेंगे तो -4 ही रहेगा, -8 में 0 माइनस करेंगे तो -8 ही रहेगा। 8 और 2 ऐड होके 10। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया 4x माइनस। अब जो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है, दिस इज x प्लस 2y प्लस 3z। सो सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करें। x हमारे पास क्या था 1 -1 -2 और 2, आगे लिखेंगे 2। सो व्हाट इज y, y हमारे पास था 1 2 3 4, आगे लिखेंगे +3 और z की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 0 0 -2। तो सबसे पहले जो फैक्टर्स है उनको मल्टीप्लाई कर लें, 1 -1 -2 2 एज इट रहेगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 और 2 4 जार 8। अब 3 को ही मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या रिजल्ट आएगा 3 3 जार 9, 3 0 जार 0, 3 0 जार 0 और 3 2 जार 6 प्लस माइनस माइनस। अब इसके दो मेथड है, चाहे तो आप इनको पहले ऐड कर लो फिर बाद में, लेकिन क्योंकि कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको सेम टाइम के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड हो जाएगी 1 + 2 + 9, सेकंड एंट्री सेकंड में -1 + 4 और +0, थर्ड एंट्री थर्ड में -2 + 6 और +0, तो 2 + 8 और -6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये सारी सेम टर्म्स हैं तो 9 और 1 10 और 2 क्या रहेगा 12। ये डिफरेंट टर्म है, 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 रहेगा, 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 में से भी 2 माइनस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, 2 और 6 और 2 और 8 10, 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। और ये हमारे पास किसका आंसर आ गया x + 2y + 3। अब स्टूडेंट जो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है वो क्या है x - 4y +, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 -1, ये सामने लिखी हुई वैल्यू, -2 और 2, -4, y की वैल्यू भी हमने अभी अभी लिखी हुई है 1 2 3 और 4, प्लस z की वैल्यू क्या है 3 0 0 -2। तो सबसे पहले हम इनको ना मल्टीप्लाई करें, 4 को हर टर्म से, फर्स्ट मैट्रिक्स वैसे लिखा जाएगा, तो जैसे 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12 और 4 4 जार 16 प्लस c वाला मैट्रिक्स वैसे लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी बाहर माइनस है तो अंदर साइन भी चाहिए, भाई 4 को जस्ट मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, -4 को नहीं। तो आप क्या करेंगे जस्ट इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर, तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में
1 -4 और ये प्लस है तो +3 आ जाएगा, -1 -8 और आगे आ जाएगा प्लस, -2 -12 और आगे आ जाएगा 0, 2 -16 और आगे आ जाएगा -2। अब सिंपल आपने इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर, देखो 3 और 1, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0, ये -1 है और -8 है तो -9, ये -12 है, ये -2 है तो -4, 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वैसे 2 -2 से करेगा कैंसिल तो आंसर आएगा -16। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया स्टूडेंट x -4y + c का। अब इसका जो पार्ट नंबर 5 है ना वो बहुत सिंपल है, 6 जो है, पार्ट नंबर 6 जो है वो है c -0, तो वेरी सिंपल, c की वैल्यू क्या दी 3 0 0 -2 और फिर c की वैल्यू वही 3 0 0 -2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे आप सबट्रैक्ट करेंगे। कैसे सबट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट यानी कि 3 -3 0 -0 0 -0 -2 और ये वाला जो माइनस है ना इस माइनस को प्लस कर रहे हैं, तो फाइनल हमारे पास z क्या रहेगा, z हमारा बहुत सिंपल है, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 0 में 0 माइनस करेंगे 0, 0 में 0 माइनस करेंगे 0 और -2 प्लस ये भी 0। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया z -, इसको नल मैट्रिक्स भी कहा। ओके, तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 मैथ 10th क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, फाइंड एडिटिव इनवर्स। स्टूडेंट आपने इसमें एक बात और याद रखनी कि अगर वो नेगेटिव मैट्रिक्स भी कहे ना तो काम दोनों का सेम ही, ठीक है, ये हमने पहले एक्सरसाइज में कर लिया हुआ है। तो सिंपल यहां पे लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ पी, तो बेसिकली वो होगा -p, ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है इसके साइन चेंज कर देंगे, तो 5 माइनस का हो जाएगा और 7 प्लस का हो जाएगा, जस्ट चेंज द साइन। अब क्यू का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ क्यू वो क्या देगा -क्यू और हम इसके भी क्या कर देंगे साइन चेंज कर देंगे, 9 माइनस का हो जाएगा और 3 हमारे पास प्लस का हो जाएगा। अब जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें आर है तो क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ आर वो क्या देगा -r हो जाएगा और जस्ट हम इसके क्या कर देंगे साइन चेंज कर देंगे, 2 -1 प्लस हो जाएगा, 2 भी प्लस हो जाएगा और 3 माइनस का हो जाएगा। अब आप ये ना देखिएगा कि यहाँ पे प्लस लिखा नहीं है, अगर किसी नंबर के साथ कोई साइन अगर नहीं गिवन तो वो अंडरस्टूड है कि प्लस का होगा। हमारे पास एस है, हम क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ एस वो क्या होगा -s, तो सिंपल क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे, -1 0 न्यूट्रल होता है ना, ये माइनस होता है ना प्लस, ये भी 0 आ जाएगा और ये -1। तो आई होप कि आपको स्टूडेंट इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप तक टाइम से पहुंच जाए तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट।